एमजी ने आज अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार विंस्टर को लॉन्च कर दिया। हम काफ़ी एक्साइटेड थे और बहुत टाइम से देखना भी चाहते थे कि इस इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ खास है। इस समय हमारे साथ JSW एमजी इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर सत्येंद्र जी मौजूद हैं। सर, जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। और जो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो विंस्टर है इसका जो प्राइस पॉइंट है, पब्लिक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लॉन्च इवेंट में हमने देखा है कि काफ़ी होर्डिंग वगैरह भी हुई है और जिस हिसाब से इसका आप जो प्राइस पॉइंट तय आपने किया है, सेगमेंट फर्स्ट क्या कुछ दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मैंने देखा कि 15.6 इंच, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि भारत में भी कोई भी इलेक्ट्रिक कार नहीं है, चाहे हम उसे कमर्शियल व्हीकल में ले लें या फिर कोई लग्जरी ब्रांड में ले लें। तो इस पूरा स्ट्रैटेजी आप लोगों ने क्या सोचा कि ये भारतीय बाज़ार में हम लेकर आ रहे हैं, तो क्या कुछ करना चाह रहे हो आप? देखो, सबसे पहला जो हमारा पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके हम जो कस्टमर हैं उसकी एक रिजर्वेशन होती है जब वो ईवी की तरफ जाता है, उसकी एक फीलिंग है कि जो कि एक हद तक सही है कि ईवी जो है वो एक्सपेंसिव है। दूसरा, उसका एक दिमाग में ये रहता है कि बैटरी का क्या होगा। तीसरा रहता है एक जो कंसर्न रहता है कि रीसेल वैल्यू क्या होने वाली है। और चौथा कंसर्न एक होता है जिसको हम कहते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। सो आई थिंक हमने आज जो कि कस्टमर के माइंड में शंकाएं होती हैं उनको काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करी, प्रयास किया। और ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल और क्लियर था कि कैसे हम विंडसर ईवी को आइस प्रोडक्ट के बराबर ला सकें, एक कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस दे सकें कि अब ईवी लेना उतना ही आसान है जितना कि एक पेट्रोल और डीजल गाड़ी लेना आसान है। और केबिन के अंदर जब भी कोई पैसेंजर बैठेगा तो उसको क्या कुछ बहुत ही नया मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय कस्टमर हैं, ईवी उनके लिए काफ़ी नया है और वो चाहते हैं कि कम कीमत में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनको मिले। तो वो लग्जूरियस की तरफ जा रहे हैं लेकिन पैसा भी नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। तो विंस्टर के माध्यम से आप क्या देना चाहते हैं? देखो, हमने आज इसको पोजीशन जो किया बिज़नेस क्लास की तरह से किया। ओके। क्यों बिज़नेस क्लास की तरह किया? अगर आप इसके अंदर देखेंगे, इस गाड़ी के अंदर बहुत स्पेस है, राइट। व्हील बेस काफ़ी बड़ा है, 2700 mm का व्हील बेस है, स्पेस अंदर बहुत है। और ख़ासियत क्या है कि अगर आप इसकी पिछली सीट पर बैठेंगे तो 135 डिग्री सीट रिक्लाइन कर सकती है, ठीक है। फ्रंट सीट्स तो हर गाड़ी की रिक्लाइन करती हैं। दूसरी चीज़, इसकी फ्रंट सीट्स भी बाकी गाड़ियों के ज़रिए कहीं ज़्यादा रिक्लाइन करती हैं। और उतना ही नहीं, आगे की सीट्स वेंटिलेटेड हैं, पीछे की सीट जैसा कि मैंने आपको बताया 135 डिग्री तक एक बार देख लेते हैं कि सीट हाँ एक्चुअल में दिखने में कैसी और है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप ये देखोगे जी। तो ये सीट्स का जो डिज़ाइन भी है, हाँ, एक बहुत ही स्पेसिफिक, आप देखिए इस सीट को डिज़ाइन किया गया। और कैबिन पूरा स्पेशियस है, बटन्स गाड़ी में बहुत कम है, ज़्यादातर फंक्शन फीचर सारे के सारे जो हैं आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। क्या ये इंस्पायर्ड है कॉमेट से, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है? क्योंकि कुछ मुझे कॉमेट इसमें हमने 2 स्क्रीन दिए हैं। ओके। ये तो आपका नॉर्मल स्क्रीन है, ओके। जो आपको रेंज, आपका किलोमीटर कितनी स्पीड चल रही वो दिखाएगा। ठीक है। बाकी आप देखिए गाड़ी में बटन्स नहीं है, वो सारे चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए सारे फंक्शंस जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर। जो ये इसको हम कहाँ यूज़ ज़्यादा करेंगे? एक पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक यूज़ करेंगे या फिर हम इसको कमर्शियल में भी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि इसका थीम ऐसा है कि प्राइस पॉइंट जहाँ देखा जा रहा है वहाँ बिजनेस क्लास वाली फील उसी प्राइस पॉइंट में आप दे रहे हैं। तो आपका जो टारगेट है कि कौन से जो ऑडियंस है, आपके जो ग्राहक है, कौन सबसे अधिक जो खरीदना चाहेंगे इसे? अभी तो हम इंडिविजुअल ग्राहक्स को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस देंगे पहले, क्योंकि पहले उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी ज़रूरी है। कमर्शियल में शायद अभी हम नहीं सोच रहे इसको, बिकॉज पहले ज़रूरी है कि नॉर्मल कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल। और सेफ्टी के लिहाज से? सेफ्टी के हिसाब से बहुत फीचर्स हैं इसमें सारे। बिल्ड क्वालिटी बड़ी सॉलिड है, स्टील की जो स्ट्रेंथ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरी हाई इनसाइड स्टील स्ट्रेंथ है। उसके अलावा 6 एयर बैग्स कम एज अ स्टैंडर्ड। सो सेफ्टी फीचर्स में हमने आज तक एमजी की किसी गाड़ी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे भी नहीं है। और ये जो रियल वर्ल्ड जो अभी रेंज जो क्लेम किया गया है 38 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी पैक दी गई है, वहीं ये 331 की जो क्लेम रेंज है, तो इस दिस रियल वर्ल्ड रेंज और क्लेम रेंज ओनली ARI? 331 इज़ अ सर्टिफाइड रेंज जो हमारा है,
जो कि टेस्ट में आता है। बट आपको भी पता है कि MG की जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें जो हम रेंज बताते हैं आपको और जो एक्चुअल आता है उसमें गैप नहीं जाता। बट दैट इज़ व्हाट MG इज़ नोन फॉर। और कंज्यूमर्स का भी कॉन्फिडेंस MG के ऊपर इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर के बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू रेंज, बिकॉज रेंज एक कंज्यूमर का बहुत बड़ा एंजाइटी होता है कि आप बताते कुछ हैं और मिलता कुछ है। सो आई थिंक वो एक चीज़ जो है हमारे व्हीकल्स के अंदर कभी आज तक इशू नहीं आया है। MG ने जब भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया इंडिया में तो उन्होंने हमेशा सेगमेंट फर्स्ट कुछ ना कुछ किया ही है। चाहे वो जब एस्टर लेकर आए थे तो पहली बार उन्होंने कम कीमत में AI लेकर आए थे, ऑटोनमस था काफ़ी, मैंने उस टाइम पे उसका बहुत अच्छा बज़ भी क्रिएट था। और ये जो नया सेगमेंट कम प्राइस पॉइंट पे आप लेकर आए हैं, अर्बन मोबिलिटी से उठ के बिजनेस क्लास की फील ने वो ग्राहक, आई होप कि इसको जो भारतीय दर्शक हैं या जो ग्राहक है इसका टेस्ट ड्राइव ले, इसको पसंद करें। और आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जैसा कि मैंने कहा है 25 तारीख के बाद ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल होगी हमारी डीलरशिप्स में। और इनफैक्ट आपसे मुलाकात अभी होगी जब हम जब इसकी ड्राइव करने वाले हैं जी। तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय एंड यू विल लव द ड्राइव ऑफ दिस कार। जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक्स अ लॉट।